हेलो दोस्तों, श्रोताओं, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, प्रेरणादायक कहानी सुनाना मुझे अच्छा भी लगता है और मैं चाहती हूँ कि समाज के अधिकांश लोग जो हैं, जन हैं या विशेषकर युवा पीढ़ी जो आज बदलाव के परिवर्तन के फेज़ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो ये सीख भरी कहानी यदि बचपन से इनमें आत्मसात कर दी जाए तो निसंदेह वो बहुत लाभदायक होती है। आज इसी श्रृंखला में मैंने एक कहानी का चुनाव किया है जिसका शीर्षक है अनमोल रत्न। तो दोस्तों, आप तो ये जानते हैं कि किसी में भी यदि आप कोई चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं, उसको चुनौती से करके आप कैसे करते हैं ये निर्भर करता है। तो आप यदि सकारात्मक विचार आपके कार्य करते हैं तो आप दुगने ऊर्जा, 4 गुना ऊर्जा आप में बढ़ जाती है और वो सकारात्मकता ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती, यानी कि इधर उधर भटकने नहीं देती। तो ये सकारात्मकता ही है जो हमको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे को स्वस्थ रखती है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ एक कहानी कि एक बार की बात है, रिटायर्ड व्यक्ति के 3 बेटे थे। रिटायर्ड व्यक्ति ब्रजमोहन नाम रख दीजिए, वो अपनी पत्नी और उनके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटे बड़े होकर के अपना सेटल हो गए थे, अलग अलग शहरों में होते थे। लेकिन इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी बाप बेटे, तीनों बेटों में, भाइयों में, कि वो होली है, दिवाली है, कोई अन्य त्यौहार है, दशहरा है, वो तीनों जो कि हैं सब परिवार आते थे अपने बच्चों के साथ। तो अच्छा हेल्दी वातावरण मिलता था, दादा दादी बाबा का प्यार मिलता था और एक हफ्ता कैसे निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता था। वो बार बार ब्रिजमोहन कहते थे कि जो इतने दिनों से हम जो मिल नहीं पाते हैं, चाहे 4 महीना चाहे 6 महीना हो जाता है, लेकिन एक हफ्ते में रह करके मुझ में बड़ी ऊर्जा आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। बस किसी को लगता है जैसे कि नज़र सी लग गई हो। उनकी पत्नी सुधा का एक दिन देहांत हो गया। खैर, फिर से आए सभी तीनों बच्चे, सारा क्रियाक्रम जैसा होता है हिंदुओं में, रिचुअल सारे ख़त्म हो गए। तो उन्होंने, बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आप अकेले कैसे रहेंगे और आपको मेरे साथ चलना होगा। बोले नहीं, अभी तो मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारी सास का, सुधा का बहुत मतलब यादें इसमें जुड़ी हुई हैं, इतना सामान है, सब कुछ है, मैं अभी नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। इतने में वो अपनी अलमारी के पास गए और उन्होंने एक मतलब डब्बा निकाला, जो कि इसमें खोला तो मखमली, उसमें एक श्रृंगारदान, वो भी चांदी का और नक्काशी की, वो बहुत खूबसूरत था, श्रृंगारदान था, जो कि सुधा अक्सर निकाला करती थी और उसको देख के मोहित भी होती थी, उसमें से श्रृंगार भी अपना करती थी। उन्होंने उठा के रख दिया और एक थी मखमल के ही डिब्बे में थी और वो सोने की चेन जो होती है उसका रिस्ट वॉच थी। तो छोटे बेटे ने कहा कि अरे, चांदी का ये श्रृंगारदान तो अम्मा हमेशा कहती थी कि मैं छोटी बहू को ही दूँगी। मान लीजिए छोटी बहू का नाम कुछ भी है, मीरा रख दीजिए, सरिता, मीरा, तो ठीक है, मीरा को कह देने के लिए कह गई थी। तो इतने में मझला जो बेटा था उसने कहा कि अरे, रिस्ट वॉच ठीक है, तो ऐसा करिए पिताजी कि तो पिताजी अरे बेटा कुछ बोलते, उसके पहले पिताजी बोल दिए कि लेकिन देखो, ये 2 ही चीज़ हैं, बंटवारा 3 में करना है, 3 बेटे हैं, मैं तो बराबर ही दूंगा, तुम लोग आपस में तय कर लो। तो बड़ा बेटा थोड़ी देर चुप रहा, बोला कि पिताजी, तो जैसे ही बोला वैसे पिताजी ने फिर टोक दिया, बोले बस बेटा ऐसे। तो उसका बड़ा पोता बोला, मतलब बड़े बेटे का पोता बोला कि बाबा, फिर भी उन्होंने टोक दिया, क्या पता नहीं थी। इतने में मझला बेटा बोला कि ऐसा करिए कि जो सोने के श्रृंगार वाला जो श्रृंगारदान है चांदी का, सॉरी सोने का नहीं चांदी का, आप जैसे कहा है छोटे को दे दीजिए और रिस्ट वॉच में अपने लिए सरिता को, और माँ भी कहती थी सरिता को देना है। वो चुप रहे। तो फिर बोले कि फिर मैं तो निराश हो गया हूँ, मैं तो 3 का हिस्सा करूँगा, तुम लोग तय करो। तब बड़ी बहू बोली कि पिताजी, जो हो रहा है होने दीजिए, और आपके पास तो एक बहुत ही अनमोल रत्न है। अब दोनों बेटे, यानी छोटे बेटे और मझले बेटे का तो मुंह खुला का खुला रह गया कि लो, हम लोग ने लगता है जल्दबाजी कर ली है, अब जाने कौन सा पिटारा खुलेगा
निसंदेह जो कि है ये बहुत ही कीमती होगा, बहुत ही बहुमूल्य होगा। तभी तो बड़ी बहू ने और बेटे ने मना कर दिया लेने से, और इसका मतलब है बहुत बहुमूल्य होगा। हम लोग ने जल्दबाजी कर दी, उसका बंटवारा 3 में करते और फिर वो बहुमूल्य पत्थर हीरा जो भी होगा उसको देखते उसका भी बंटवारा होता। ये बात हुई थी, तभी पिताजी ने कहा कि अरे क्या बहू मैले, मेरे पास तो यही 2 चीज़ हैं, और होता तो मैं तो निकालता, काम ख़त्म हो जाता, एक को दे देता। तो बहू बोली कि अरे पिताजी आप ही तो हैं वो बहुमूल्य हीरा। और माताजी ने, सासू माँ ने बहुत पहले ही मुझे बता दिया था कि बड़े बहू और बेटे का कर्तव्य है कि वो अपने पिता को साथ रखे, और जिसकी भी पहले मृत्यु हो वो रहेगा। तो मुझे वो सुनकर कितना अच्छा लगा था। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी होगा मैं कुछ नहीं लूँगी, मैं अपने माँ बाप यानी सास ससुर की सेवा करूँगी। इतने में बड़े बेटे का पोता भी बोले, बाबा मैं यही कहने जा रहा था कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो दोस्तों कहानी का यहीं अंत हो गया, और ब्रजमोहन की आंखें भी भर आई थी खुशी से, कृतज्ञता से वो भीग भी गई थी और थोड़ा सेंटी हो गए थे। तो दोस्तों देखिए, जीवन में सबसे अनमोल या अनमोल हमारे माता पिता, बुज़ुर्ग, गुरु, बड़े हैं जो कि इतना आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद, उनके अनुभव, उनकी सलाह, इनकी छत्र छाया किसी भी अनमोल रत्न से कम नहीं होती। अनमोल धरोहर से ये किसी भी चीज़ में कमतर नहीं आकिएगा। यानी दोस्तों आपको संतुष्टि और प्रसन्नता चाहिए तो आप अपने बुज़ुर्गों का, चाहे ताऊ जी हो, चाहे बाबा हो, चाहे नानी हो, चाहे नाना हो, चाहे दादी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे चाचा हो, आपको आदर देना है, उनकी रखवाली करनी है। तो देखिए कितनी खुशहाली और संतुष्टि मिलती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी लेकर के आऊँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, थैंक यू।